हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन के दौरान जहां पे चाइना की तरफ से इंडिया के बॉर्डर के नजदीक अपने तैनाती को मजबूत करने के साथ साथ चाइना को भरपूर जवाब देने के लिए अब भारत की तरफ से बोफोर्स तोपों को भी लद्दाख में डिप्लॉय किया जा रहा है। हाल ही में मीडिया में बताया गया है कि कम से कम ऐसा 60 तोपों को हाल ही में ही लद्दाख के लिए रवाना किया गया है और लद्दाख में इसका तैनाती भी हो चुका है। आप सबको पता ही है कि बोफोर्स वही तोप है जो 1999 में कारगिल के एरिया में पाकिस्तान को किस तरीके से बिल में छुपने के लिए मजबूर कर दिया था। बोफोर्स तोप के पास माउंटेन एरिया में लड़ाई करने का काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ साथ बेहतरीन क्षमता भी है। ये तो पहाड़ी चोटियों को पार करके दुश्मन के टेरिटरी के अंदर अपने गोले को दाग भी सकता है और दुश्मन को भनक भी नहीं लगने देता है कि किस तरीके से गोलों को दागा गया है। बोफोर्स इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन तोपों में से एक है जिसे 1980 के दशक में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था और इसे खरीदने को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी इंडिया में चलता रहा। पर कंट्रोवर्सी के बावजूद ये तोप अपने कार्य क्षमता में इतना बेहतरीन साबित हुआ कि अब ये चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भी बॉर्डर में डिप्लॉय किया जा रहा है। 155 मिलीमीटर के ये तोप 30 से 35 किलोमीटर दूर तक आसानी से टारगेट को हिट कर सकता है, जबकि इसके ही तर्ज पे इंडिया द्वारा एक एडवांस तरीन देसी बोफोर को डेवलप किया गया है जिसे हम धनुष गन के नाम से भी जानते हैं। इंडियन आर्मी में फिलहाल धनुष गनों को भी शामिल किया जा रहा है और जल्द ही बड़े संख्या के धनुष गनों को इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। बोफोर्स की तुलना में धनुष गनों का क्षमता काफी ज्यादा होने के साथ साथ ये बोफोर्स से रेंज में भी आगे होने के साथ साथ कम समय में ज्यादा से ज्यादा गोला दाग सकता है। तो चाइना के डिप्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से जहां पे तोपों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, वहीं पे सुनने को ये भी आया है कि इंडिया की तरफ से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हुए लगभग एक ही तरीके से चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी टक्कर दिया जा रहा है। आप सबको पता ही है कि किस तरीके से भारत द्वारा बॉर्डर के नजदीक रोडों के कंस्ट्रक्शनों को और तेज करने के लिए 12,000 वर्करों को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया और अब सुनने को आ रहा है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया की तरफ से और एक ऐसा काम दक्षिणी कश्मीर में शुरू किया गया है जहाँ पे हाईवे के ऊपर ही एयरक्राफ्टों को लैंड कराने के लिए एक एयर स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर में श्रीनगर जम्मू हाईवे के ऊपर ये 3.5 किलोमीटर लंबा लैंडिंग स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जो एयरक्राफ्टों के लैंडिंग के लिए या इमरजेंसी लैंडिंगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके का लैंडिंग स्ट्रिप पूरा इंडिया में लगभग हर एक नेशनल हाईवे के ऊपर बनाया जा रहा है ताकि लड़ाई जैसे सिचुएशन में अगर एयरफील्डों के ऊपर हमला हो जाए या किसी कारण से एयरफील्डों को इस्तेमाल करना सुरक्षित ना रहे तो एयरक्राफ्टों का लैंडिंग हाईवे के ऊपर सुनिश्चित करना भी संभव होगा और साथ ही साथ यही से रिफ्यूलिंग और रीआर्म करके एयरक्राफ्टों को फिर से टेक ऑफ करा के दुश्मनों के ऊपर हमला बोलना भी संभव हो पाएगा। ऐसे हाईवे स्ट्रिप को सेकेंडरी ऑप्शन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और लद्दाख में जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है वहीं पे दक्षिणी कश्मीर में इस तरीके का एयर स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन करना साफ साफ दर्शाता है कि भारत चाइना के खिलाफ अपने मजबूती को हर लिहाज में आगे बढ़ा रहा है। पर दोस्तों, इस कंस्ट्रक्शन को लेके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दिया गया है कि इसका इंडो चाइना बॉर्डर में चलने वाले किसी तरीके का कोई भी स्टैंड ऑफ के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जबकि ये कंस्ट्रक्शन के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था। महामारी की वजह से अब तक इसके ऊपर काम करना संभव नहीं हो पाया था, पर अब लॉकडाउन धीरे धीरे हटने के साथ साथ इसके ऊपर काम शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बॉर्डर में चाइना को चुनौती देने के लिए भारत की तरफ से हाल फिलहाल में बॉर्डर में इंडियन आर्मी द्वारा टैंकों के साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कुछ इन्फेंट्री व्हीकलों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। इंडिया द्वारा चाइनीज बॉर्डर में चाइना से करीबन 4 गुना अधिक सैनिकों का तैनाती किया गया है, जबकि आज सुबह ही हमें कुछ रिपोर्टों में यह भी पता चला है कि चाइना की तरफ से इस एरिया में स्थित 5 एरियाओं में से करीबन 2 एरिया से अपने ट्रूप्स को विड्रॉल कर लिया गया है। भारत के भारी भरकम प्रेजेंस और बेहतरीन डिप्लोमेसी से चाइना इतनी बुरी तरीके से घबराया हुआ है कि जो चाइना 2 दिन पहले भारत को गिदरभक्की दे रहा था, आज वो बॉर्डर से अपने ट्रूप्स को विड्रॉल कर रहा है। माना जा रहा है कि इस एरिया में चाइना अपने कुछ कमियों की वजह से अपना ट्रूप्स को विड्रॉल कर रहा है क्योंकि उस एरिया में इंडियन आर्मी चाइना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर दोस्तों, अभी भी 3 या उससे अधिक एरिया में चाइना की तरफ से ट्रूप डिप्लॉयमेंट को बरकरार रखा गया है। सुनने को यह भी आया है कि 6 तारीख के दिन इंडिया और चाइना के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों का एक बैठक होगा जहां पे इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरीके से इस मुद्दे को शांत किया जा पाए। हाल फिलहाल में इंडिया जिस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ रहा है, इससे चाइना को यह डर सता रहा है कि भारत द्वारा चाइना को डिप्लोमेटिकली घेर ना लिया जाए और चाइना के द्वारा जो मिलिट्री एडवेंचर करने का कोशिश किया जा रहा है वो चाइना के ऊपर उल्टा रिएक्शन ना करे। दूसरे देश भी चाइना के इस रवैये से काफी ज्यादा नाराज है और ऐसे समय में अगर चाइना द्वारा कोई एडवेंचर करने का कोशिश किया जाता है तो मिलिट्रीली चाइना को तो भारत से शिकस्त मिलेगा ही, बल्कि डिप्लोमेटिक वे में भारत जिस तरीके से अपना पकड़ को बना चुका है उससे भी चाइना को भयंकर डिप्लोमेटिक शिकस्त होगा। तो कुल मिला के चाइना द्वारा भारत के आर्मी के प्रेजेंस, डिप्लॉयमेंट और तैयारियों को देखते हुए और गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले डिप्लोमेसी और दृढ़ संकल्प को देखते हुए बॉर्डर से विड्रॉल करना ही भलाई दिखा और डोकलाम के जैसे और एक बार चाइना द्वारा विड्रॉल को ही अपना भलाई मानते हुए बॉर्डर से पीछे हटना शुरू किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से बॉर्डर में अपने डिप्लॉयमेंट को मजबूत कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, इससे
चाइना को आने वाले समय में इंडिया किस तरीके से शिकस्त दे सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।